नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के बोछा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान बड़ा बवाल देखने को मिला। राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने मंच से संबोधन करते हुए निर्दलीय पूर्व विधायक देवी कुमारी को जीत की अग्रिम बधाई दे दी। यह सुनते ही भाजपा कार्यकर्ताओं और पार्टी प्रत्याशी के समर्थकों में भारी आक्रोश फैल गया। कार्यकर्ताओं ने बड़े मंच पर जोरदार हंगामा शुरू कर दिया और नाराजगी जताई। माहौल बिगड़ता देख मंच पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस दौरान बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भी मौके पर मौजूद रहे और कार्यकर्ता को शांत करने के लिए आग्रह करते रहे। मौके की नजाकत को समझते हुए सांसद धर्मशीला गुप्ता ने माफी मांगते हुए कहा कि यह जुबान फिसलने की वजह से हुआ। उनका मकसद भाजपा प्रत्याशी को ही आशीर्वाद देना का था। हालांकि इस बयान से कार्यकर्ताओं में गुस्सा शांत नहीं हुआ और लंबे समय तक हंगामा होता रहा। सम्मेलन के दौरान हुई इस चूक ने पार्टी के अंदरूनी खींचातानी को भी उजागर कर दिया। एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन है क्योंकि मेरी कुमारी का नहीं है, अभी किसी को टिकट नहीं मिला है। हमारे शीर्ष नेतृत्व है तो किसी का कोई भी प्रत्याशी का टिकट तय नहीं हुआ है। तो ये धर्मशीला गुप्ता जो नाम ले रही है वो सरासर गलत है, इस तरह की बात नहीं होना चाहिए। मुजफ्फरपुर में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय यानी BRABU का 25वां दीक्षांत समारोह सोमवार को ऐतिहासिक और भव्य अंदाज में संपन्न हुआ। इस समारोह में मुख्य अतिथि बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान और विशिष्ट अतिथि जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा शामिल हुए। कार्यक्रम में कुल 8,431 पीजी छात्रों को डिग्री, 96 PhD शोधार्थियों को प्रमाण पत्र और 56 मेधावी छात्रों को गोल्ड मेडल दिए गए। खास बात ये रही कि मेडल पाने वाले छात्रों में 39 छात्राएं शामिल थी। दीक्षांत समारोह की शुरुआत शोभा यात्रा से हुई। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने संसद में विपक्ष के अमर्यादित टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र केवल संविधान और कानून से नहीं बल्कि लोक लाज से चलता है। उन्होंने छात्रों को संदेश देते हुए कहा कि वकील का काम कानून की व्याख्या करना है, लेकिन वकील की मजाल है कि जज से अमर्यादित भाषा बोले। यदि संसद में अशोभनीय भाषा बोली जाएगी और नारे लगाए जाएंगे जो स्तर से नीचे हो तो लोकतंत्र का क्या होगा। लोकतंत्र में जनता मालिक है, हमें मर्यादा बनाए रखनी होगी। उम्मीद तो नहीं था कि गोल्ड मेडल मिलेगा, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ये लग रहा था क्योंकि चारों सेमेस्टर में मैंने टॉप ही किया है। मतलब जो भी मेरे क्लास में थे उन सबसे मेरा हाईएस्ट ही मार्क्स रहा है, तो कहीं ना कहीं लगा था कि गोल्ड मेडल मिल सकता है, बट उम्मीद नहीं था कि इतना अच्छा लग रहा है ये ले करके। खुशी हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा मैं बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, नर्वस भी हूँ, एक्साइटेड भी हूँ। अच्छा लग रहा है। पिताजी क्या करते हैं? पापा मेरे बिजनेसमैन हैं। मम्मा मेरी टीचर है, वो गवर्नमेंट टीचर है, तो प्रेरणा मुझे वहीं से मिली थी। भविष्य में क्या बनना है? उन्हीं के जैसे टीचर, प्रोफेसर। हाँ, को प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले सभी ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स को तथा उनके टीचर्स को और यहाँ मौजूद सभी अभिभावकों को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य मैं देख रहा था, नास्ति विद्या समम चक्षु, ज्ञान के समान कोई आंख नहीं। मुझे लगता है कि यहाँ आंख का जो संबंध है वो विजन और विजडम से, जो आपको चीजों को एक अलग नजरिए से देखने की क्षमता प्रदान करता है। इस श्लोक के आगे की जो पंक्तियां हैं उन्हें मैं पूरा करना चाहूँगा। नास्ति सत्य ममम तपः, नास्ति राग समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम। अर्थात सत्य के समान कोई तपस्या नहीं है और आसक्ति के समान कोई दुख नहीं है और त्याग के समान कोई सुख नहीं। यह आदर्श वस्तुतः हमारी बाहर और भीतर दोनों आंखों को खोलकर हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। दो विद्यार्थी अगर बाहर आकाश में किसी बादल को देखते तो उन्हें उसी बादल में
दो अलग अलग प्रकार की आकृति दिखाई पड़ती है। कभी सफेद दीवार पलंग गिर जाए तो उसमें भी उन्हें दो अलग अलग आकृति दिखाई पड़ेगी। एक छोटी कहानी से अपनी बात शुरू करूंगा। स्वामी विवेकानंद जी का नाम आप सब जानते हैं। पहली बार जब श्री रामकृष्ण परमहंस के पास गए हो तो स्वामी विवेकानंद जी के पास प्रयास इतनी गहरी थी, उन्हें हर शब्द के लिए प्रमाण चाहिए और उस समय वो विवेकानंद नहीं हुए थे। उन्हें परिवार ने जो नाम दिया था नरेंद्र नाथ, उसी नाम से जाने जाते थे। रामकृष्ण परमहंस ने देखा कि युवा नरेंद्र नाथ में असीमित संभावनाएं हैं, लेकिन वह संभावनाएं सिर्फ जिज्ञासा शांत करने से नहीं समाप्त, सिर्फ उत्तर और प्रमाण देने से नहीं खत्म होगी, बल्कि विवेकानंद को स्वयं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। 108 साल पहले अप्रैल 1917 में पूज्य बापू मुजफ्फरपुर आए थे। उस दौरे ने चंपारण सत्याग्रह की नींव रखी और अनेक इतिहासकारों का मानना स्वतंत्रता संग्राम का बिल्कुल मुजफ्फरपुर से ही था। बहुत पहले संपूर्ण गांधी वाङ्मय मैंने पढ़ा था, यहाँ आने के पहले फिर से उसे दोहराया। बापू का 12 अप्रैल 1917 का पत्र जो है, उन्होंने उस समय के तिरहुत के कमिश्नर LF मार्शल को लिखा था और मुजफ्फरपुर के ही रहने वाले बाबू गया प्रसाद सिंह के मार्फत उसे भिजवाया। बापू ने कहा था कि वह नील की खेती करने वाले किसानों की दशा के बारे में बातचीत करने के लिए कमिश्नर से मिलना चाहते। मुजफ्फरपुर से ही 13 अप्रैल 1917 को उन्होंने दोबारा पत्र लिखा और 15 अप्रैल 1917 को उन्होंने अपने चचेरे भाई मगनलाल गांधी को पत्र लिखा और कहा कि यहाँ का मामला जितना उन्होंने समझा था उससे अधिक गंभीर है। उन घटनाओं से मैं समझता हूँ कि इन घटनाओं ने देश को नई दिशा दी और ठीक उसके 30 साल बाद भारत की आज़ादी का मार्ग प्रशस्त। अगर इतिहास में झांक कर हम देखें तो 12वीं शताब्दी में यूरोप में लियोनार्डो ने जिस गणित का अनुवाद किया, ट्रांसलेट किया, वह दरअसल 300 ईसा पूर्व बिहार में ही रचित ब्राह्मी लिपि की रचना थी, जिसे 8वीं शताब्दी में अरबी में अनुवाद उसका किया गया। यानी हजारों वर्ष पूर्व बिहार ने वह ढूंढ निकाला था जिसके आधार पर मानव सभ्यता का विकास हुआ। प्राचीन काल में अध्यात्म विज्ञान के साथ साथ मुजफ्फरपुर में शिक्षा विभाग के द्वारा सोमवार को MIT परिसर के सभागार में अनुकंपा के आधार पर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक एवं विद्यालय परिचारी के पदों पर चयनित 138 अभ्यर्थियों को बिहार के उप मुख्यमंत्री जिले के प्रभारी मंत्री विजय सिन्हा के द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण किया गया। इस दौरान अभ्यर्थियों के चेहरे पर खुशी के आंसू झलकने लगे। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अपने एक संबोधन में कहा कि अभ्यर्थियों को शुभकामना देते हुए कहा कि शिक्षा विभाग में सेवा को करना अत्यंत जिम्मेदारी का कार्य है और आप सभी पहली बार शिक्षा विभाग से जुड़ रहे हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि अनुभव की कमी हो, किंतु ऊर्जा और उत्साह के साथ आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बेहतर ढंग से कर सकते हैं। शिक्षा विभाग हमारे समाज का सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। समाज और देश की प्रगति का आधार शिक्षा ही है। विभाग द्वारा जो भी दायित्व तो आप सभी को सौंपे जाएंगे उसे निष्ठा और ईमानदारी के साथ पूरा करें। द्वारा माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नियुक्ति पत्र अनुकंपा और आधारित लोगों का नियुक्ति हुआ है और ये शिक्षा विभाग के तहत अपने अभिभावकों के गौरवान्वित करने का, बिहार को सशक्त मजबूत बनाने का और बिहार के अंदर आज युवाओं को रोज नियुक्ति का एक अच्छा अवसर मिला है और सब लोगों को हमारी शुभकामना है उज्जवल भविष्य की। बिहार कलाकार संघ की स्थापना हुई है। इसके अध्यक्ष के रूप में लोक गायक सोनू सिंह को चुना गया है।
पत्रकारों को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने कहा कि आगामी 27 अगस्त को आदर्श छात्रावास में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन बिहार कलाकार संघ कर रही है। इसमें बड़ी संख्या में हर विद्या के कलाकार शामिल होंगे। सभी को सम्मानित किया जाएगा और पूरे कमिश्नरी में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी कोटि कोटि बधाई है कि उन्होंने कलाकारों के हितों का ध्यान रखा है और कला एवं संस्कृति मंत्री भी धन्यवाद के पात्र है, जिन्होंने इसमें अपना भरपूर सहयोग दिया है। बिहार कलाकार संघ की स्थापना हुई है और उसके अध्यक्ष हमारे सोनू सिंह को बनाया गया है। सोनू सिंह को जानते हैं कि ये कलाकार लोगों की सेवा करने में इनका अहम भूमिका रही है और ये जो है तो इसके विभिन्न कार्यक्रम 27 तारीख को 3 बजे आदर्श छात्रावास में एक कार्यक्रम आयोजन किया गया है। उस आयोजन कार्यक्रम में सैकड़ों कलाकार शहनाई वादक से लेकर के गान करने वाले, नृत्य करने वाले सभी तरह के कलाकार वहाँ पधारेंगे और उनका प्रदर्शन भी थोड़ी समय के लिए सबका होगा। और यह योजना कमिश्नरी स्तर पर किया जा रहा है। दूसरे जगह भी ये योजना सोनू जी करेंगे, जहाँ पर वहाँ के कलाकार को भी वहाँ बुलाया जाएगा और इसी तरह से उनको भी पेंशन योजना में शामिल किया जाएगा। इससे कला के क्षेत्र में मुजफ्फरपुर की गरिमा भरी इतिहास रहा है और इस इतिहास को कायम करने के लिए यह आयोजन हो रहा है। और मुख्यमंत्री जी हमारे नीतीश जी को कोटि कोटि धन्यवाद कलाकार लोग अभी से देना शुरू कर दिए हैं कि उन्होंने सबको देख कर और कलाकार को भी उन्होंने इस तरह का सम्मान देने का योजना बनाया है। और कला मंत्री हमारे जो हैं वो भी इस योजना में काफ़ी दिलचस्पी लेकर के इस योजना को करा रहे हैं। हम समझते हैं कि मुजफ्फरपुर में यह योजना यहाँ से शुरू होगा और सभी कमिश्नरी में इस योजना का प्रगटीकरण होगा। उनका अभिनंदन करेंगे और हम लोग उनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे कलाकार लोगों को, और मंत्री लोगों जो लोग भी आएंगे उनको भी हम स्वागत करेंगे, उनको भी हम जगह जगह पर बुलाने का कार्यक्रम करेंगे। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड के बरुराज में ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमोद सहनी के घर के निकट से बरुराज देवरिया पक्की सड़क तक सड़क निर्माण कार्य में भारी अनियमितता बढ़ते जाने को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि निर्माण कंपनी के द्वारा अब तक बनाए गए सड़क में दरार आ गई है, जिसके चलते लोगों ने निर्माण कंपनी को काम करने से मना कर दिया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि आज से 6 साल पहले बनी सड़क अभी तक बेहतर हालत में है, लेकिन 2 दिन पहले बनाई गई सड़क में दरार आ गई है। सड़क 2 से 3 इंच मोटा ही ढलाई किया जा रहा है। इसी की शिकायत हम लोग विधायक से कर रहे हैं, लेकिन वे कुछ भी सुनकर चुप्पी साधे हुए हैं। कहना है कि रोड बन रहा है लेकिन रोड टूट रहा है। इसमें जो है कि हम देखें मटेरियल में कल बालू के जगह पर और सीमेंट के जगह पर जो है कि मिट्टी का ढेला निकल रहा था। तो फिर क्या हुआ? उसके बाद हम इंजीनियर को दिखाया, इंजीनियर बोला है कि थोड़ा निकलेगा ही। तो कैसे निकल जाएगा? इसमें मिट्टी निकलेगा, मिट्टी का ढेला निकल रहा है। मिट्टी जब रोड में लग रहा है तो क्या हो रहा है? रोड में रोड फट रहा है। इसकी सूचना अपने स्थानीय विधायक जी को, हमने विधायक जी को व्हाट्सएप पर मैसेज किया था, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं लिया इस पर। और क्या क्या दिक्कत? बस वही पहले का रोड सही था, ये रोड सही नहीं है, टूट रहा है रोड। ये कितना की ये है? ये तो नहीं बताया जा रहा है, बोर्ड पर भी नहीं है। बोर्ड पर कुछ राशि नहीं कुछ है? नहीं है। कहाँ से कहाँ तक रोड बन रहा है? ये बन रहा है प्रमोद शाही के दरवाजे से लेकर और वहाँ महेश शाही के ढाला तक। ये कौन नंबर, क्या नंबर वार्ड? 5 नंबर वार्ड। आपका ढलैया हुआ है, क्या मटेरियल है नहीं है, वो ऊपर वाले के मर्जी पर है और रोड सब फट रहा है। एक दो जगह फटा है कि नहीं? यहाँ से लेकर के वहाँ तक फटा हुआ है। जहाँ तक ढलाई हो गया, जहाँ तक ढलाई हो रहा है, ढलाई सूख रहा है, फटते जा रहा है।
उसी समय हम लोग बताया जो ये भाई फट रहा है, तो कुछ आदमी उसमें क्या कहेगा जो फटेगा, ये ताव है इसलिए इसे फट सकता है, और पूरा फटा। कहना है बताइए। देखिए, कहना है कि ये बरुराज नगर पंचायत में रोड का निर्माण हो रहा है, जो सुशील साई के घर से लेकर के और प्रमोद साई के घर तक रोड का निर्माण है। और इस रोड में जो पुराना हमारा रोड बना हुआ है, इसमें कहीं से कोई डैमेज नहीं है, पूरी तरह से रोड सुरक्षित है। फिर भी इस पर देख रहे हैं कि विधायक जी के योजना से इस पर रोड का निर्माण कराया जा रहा है, जो 2.5 इंची और 3 इंची के जगह पर 2.5 इंची आदमी का ढलाई हो रहा है। बताइए ये रोड कै दिन चलेगा? आज ढला रहा है, देख रहे हैं कि एक तरफ से ढला रहा है तो एक तरफ से लग रहा है कि भारत का नक्शा ही बनवा रहा है। रोड नहीं बनवा रहा है, ये भारत का नक्शा बनवा रहे हैं। क्यों ऐसा कहना है भारत का नक्शा के बारे में? अरे पूरी तरह चुनाव, सामने चुनाव है तो लोग को लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, जनता को दिखा रहे हैं कि हम बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन ये पूरी की पूरी तरह से भ्रष्टाचार का ये सिस्टम क्या है। गुणवत्ता बिल्कुल 3rd क्लास का है। मटेरियल कहाँ से बना करके ला रहा है इसकी कोई प्रमाण नहीं है। अभी रोड में क्या दिक्कत है? रोड में दिक्कत है कि सब जगह रोड फट चुका है। आप देख सकते हैं किस तरह से रोड का जो फटा हुआ है। कई दिन रोड चलेगा, एक दिन अगर बड़ा गाड़ी इसमें जब चलेगा तो पूरा रोड फट करके बर्बाद हो जाएगा। निर्माण जो हो रहा है रोड पर, इसमें रोड की स्थिति ठीक नहीं था क्या जो निर्माण हो रहा है? देखिए, रोड का जो निर्माण हो रहा है, इससे पहले भी जो रोड बना हुआ है इसमें कहीं से कोई किसी भी तरह का कोई खामी इस रोड में नहीं है। फिर भी इस रोड पर जबरन इस तरह के मतलब किया जा रहा है। जहां जल निकासी की नहीं जरूरत थी, यहाँ रोड निर्माण करने की जरूरत नहीं है। बरुराज नगर पंचायत में जल निकासी की सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन इस पर विधायक जी का कोई अमल नहीं है। इसकी सूचना आप लोगों ने विधायक जी को दिया है? हमने कई बार उन लोगों को कहा है। क्या उन लोग क्षेत्र घूमते हैं तो उन लोग को पता नहीं है? यहाँ के लोगों ने घटिया निर्माण की सूचना उनको दिया कि यहाँ पर घटिया निर्माण हो रहा है। अरे शासन है, सत्ता है उनके पास, जैसा भी निर्माण करवाएंगे, फिर भी जबरन लोगों को कह करके एकदम ढलवाएंगे। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Juan Chhapra also. हरितालिका तीज व गणेश चतुर्थी का व्रत मंगलवार को बनेगा। इस बार हस्त नक्षत्र के महासंयोग में व्रती हरितालिका तीज व्रत करेगी। सोमवार यानी आज व्रती नहाई खाएगी, वहीं मंगलवार को व्रती व्रत करेगी और सारी रात आराधना करेगी। वहीं पर्व को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गई। जगह जगह महिलाएं मेहंदी लगवाती और खरीदारी करती दिख रही थी। साड़ी, लहठी, श्रृंगार का सामान व पूजा सामग्री की दुकानों पर भीड़ उमड़ पड़ी। इस अवसर पर महिलाएं पारंपरिक वेशभूषे में खरीदारी कर उत्सव की तैयारी कर रही थी। पंडित प्रभात मिश्रा ने बताया कि इस बार तीज पर शुभ सहयोग बन रहा है। एक ही दिन तीज और गणेश चतुर्थी का व्रत मनाया जा रहा है। यह व्रत अपने संतान और पति के लंबी आयु एवं सौभाग्य प्राप्ति के लिए किया जाता है। हरितालिका व्रत कुमारी व विवाहिता, नवविवाहिता महिलाओं द्वारा यह व्रत माता पार्वती एवं भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना के साथ रखा जाता है। हस्त नक्षत्र से युक्त मंगलवार को गौरी शंकर की पूजन के लिए श्रेष्ठ दिन है।
हरितालिका व्रत इसको बोलते हैं तीज को, और ये हरितालिका व्रत कल है यानी 26 अगस्त मंगलवार को मनाई जाएगी। और बहुत लोग जो है गूगल का ज्ञान लेके 27 पढ़ रहे हैं, तो ये सब अफवाह है। और यह हरितालिका तीज और गणेश चतुर्थी व्रत दोनों एक ही दिन है, जिसको चौथा चांद कहते हैं। और इसमें जो है समयंतक मणि का चोरी का दोष लगा था भगवान श्री कृष्ण पर, इसलिए इसको कलंकी चांद भी बोलते हैं। इसलिए इस दिन जो है बिना फल लिए हुए हाथ में जो है चांद का दर्शन नहीं करें। जो लोग चांद का दर्शन करते हैं वह फल लेकर ही करते हैं, और जो लोग इसको ढेल ही चांद भी कहते हैं। और हरितालिका तीज जो है वह पति की लंबी उम्र के लिए सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं, और कुमारी कन्याएं जो है वह अपना इसलिए व्रत करती हैं कि उनको जो है अच्छे पति की प्राप्ति हो। इसलिए जो है कुमारी कन्या और सौभाग्यवती स्त्रियां भी करती हैं। और इस व्रत में जो है अन्न जल ग्रहण नहीं करती हैं। जो वृद्धा हैं, जो रोगग्रस्त महिलाएं हैं और जो व्रत करने में असमर्थ हैं, वह फल खा कर के, जल पीकर, दवा खाकर भी व्रत कर सकती हैं। व्रत का मान 24 घंटे का होता है, एक अहोरात्र का होता है, इसलिए 24 घंटा व्रत में उपवास रहना चाहिए। इस दिन जो है गौरी शंकर की पूजा होती है, और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से अखंड सौभाग्यवती मन की जो कामना होती है, वह अखंड सौभाग्य की कामना की पूर्ति के लिए स्त्रियां यह व्रत को करती हैं। और यह व्रत जो है कल मनाई जाएगी मंगलवार को 26 अगस्त 2025 को। और वैनायकी वरद गणेश उत्सव जो है वह 27 को मनाई जाएगी। आज जो है नहा खाए है, और कल जो है तीज का व्रत और गणेश चतुर्थी व्रत मनाई जाएगी। और गणेश उत्सव जो है 27 को मनाई जाएगी। फलित दर्शन मुजफ्फरपुर समाहरणालय परिसर में जिले के 2 प्रखंड औराई और कटरा के 29 गांव के विस्थापितों द्वारा पुनर्वास के लिए धरना प्रदर्शन किया गया और विस्थापितों को स्थापित करने की मांग की गई। धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता कर रहे साकेत कुमार उर्फ राजेश कुमार ने कहा कि औराई और कटरा प्रखंड के 29 गांव के हजारों लोग बागमती की चपेट में आने के कारण विस्थापित होते रहते हैं। सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई गई, लेकिन इसका लाभ विस्थापितों को नहीं मिला है। इसलिए हम लोगों ने आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास किया है कि विस्थापित सभी लोगों को पुनः स्थापित करने की पहल हो और राज्य सरकार इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। हालांकि बेनीपुरी गांव के कुछ लोगों को पुनः स्थापित किया गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग लाभ से वंचित है। साथ ही अतरार घाट से बभनगामा घाट का निर्माण लंबित है, इससे भी बहुत परेशानी हो रही है। इस पर भी सरकार जल्द काम करवाए। हम लोग आए हैं मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत औराई और कटरा प्रखंड से, जिसमें 29 गांव के लोग बागमती बांध के निर्माण के बाद माइग्रेट हो गए। और राज्य सरकार अब तक बहुत सारे गांव के लोगों को न मकान में सहन का भुगतान हुआ है, और सिर्फ एक बेनीपुर गांव को छोड़कर उसमें भी आधे परिवार को पुनर्वास का ज़मीन मिला है, बाद बाकी किसी भी गांव के लोगों को पुनर्वास का ज़मीन नहीं मिला है। और बहुत सारे पिछड़ी जाति के दलित समुदाय के लोग बांध किनारे जो भूमिहीन हैं, जिनका घर अंदर था, वो लोग शरण लिए हुए हैं। उनका जीवन बहुत ही कष्टकारी है, जो मानवता के लिए अच्छा नहीं है। राज्य सरकार इस पर कुछ विचार नहीं कर रही है, इसलिए आज धरना दिया गया है। और महत्वपूर्ण पुल है अतरार घाट से बभनगामा घाट, उस पुल का निर्माण काफ़ी लंबित है, बहुत प्रतीक्षित है। इन्हीं विषयों पर यह धरना दिया गया। सोमवार को फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन एवं ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन मुजफ्फरपुर इकाई के संयुक्त तत्वाधान में पटना के डाक बंगला चौराहा पर मुख्यमंत्री के ज्ञापन देने जा रहे जन वितरण प्रणाली विक्रेता पर बेवजह पटना पुलिस द्वारा बर्बरता से पिटाई करने तथा अंबिका प्रसाद यादव सहित 12 जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को जेल भेजे जाने के खिलाफ जिला महासचिव देवन रजक और
रविंद्र कुमार के नेतृत्व में आक्रोश मार्च निकाला गया, जो मार्च खुदीराम बोस स्मारक स्थल से चलकर कड़वल्ला कंपनी बाग होते हुए समाहरणालय परिसर मुजफ्फरपुर के समक्ष प्रदर्शन किया गया। इसके बाद जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया। इस दौरान संगठन से जुड़े सदस्यों ने बिहार सरकार से मांग किया कि बेगुनाहों 12 जन वितरण प्रणाली विक्रेता को शीघ्र रिहा किया जाए, साथ ही जांच कराकर दोषी पटना पुलिस पर कार्रवाई की जाए। अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो 1 सितंबर 2025 से उठाव एवं वितरण बंद कर दिया जाएगा। और उनको वहां पर जाकर प्रशासन को 22 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन को सुपुर्द करना था। उसी क्रम में हमारे अम्बिका बाबू वहां जा रहे थे और जाने के क्रम में हमारे तमाम विक्रेता भी उनके साथ थे। डकबंगला चौराहा पर जाने के बाद बेवजह पटना पुलिस के द्वारा वहां पर मजिस्ट्रेट के द्वारा हमारे 12 आदमी को गिरफ्तार किया गया, लाठीचार्ज किया, वाटर कैनल से उनको नहलाया गया और बहुत बुरी तरह से उनको पीटा गया। और उसी को लेकर आज हम लोगों प्रतिरोध मार्च निकाले हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि तमाम लोग अगर काम करते हैं और 30 दिन जौं ही पुरता है, उनको बिहार सरकार हो या कोई सरकार हो, उनको वेतन मिलता है। हम 8 महीना से काम इनके यहाँ किए हैं, गरीब जनता का सेवा किए हैं, उनके अनाज को हम लोगों ने पहुँचाने का काम किया है। लेकिन आज उनके परिवार में मोटा मोटी 8 करोड़ 10 लाख के बिहार में हम लोगों ने पहुँचाने का काम किया है। लेकिन जब हमको मजदूरी की बात होती है, मार्जिन मनी की बात होती है, तो पुलिस हम पर लाठी चार्ज करवाती है। ऐसे स्थिति में हम लोग गए थे कि 8 महीना का भुगतान कराइए। जांच के नाम पर पूरा दोहन किया जा रहा है, उसको जांच कर उस पर कार्रवाई कीजिए। इसके साथ साथ हमारा सरकारी सेवक है जो हमको पेट नहीं भरता है, 90 रुपया से हमारे परिवार का भरण पोषण नहीं होता है। हम इसके लिए गए थे कि या तो हमको सरकारी सेवक का दर्जा दीजिए और जो काम कराना है कराइए, या तो हमको कमीशन कम से कम 3 से 5 रुपया दीजिए, जिससे हमारे परिवार को भी भरण पोषण हो जाएगा। तो हम लोग गए थे वहाँ पर अपनी मांगों को मानने। हम अपने मार्जिन मनी जो भुगतान कराने के लिए पुलिस पैसा के बदला हम लोगों के साथ दमनकारी नीति अपनाते हुए लाठीचार्ज किया है और हमारे 12 विक्रेता को जेल भेज दिया गया है उसको छुड़ाने के लिए। और हम प्रशासन से मांग करते हैं, बिहार सरकार से मांग करते हैं कि जो दोषी वहां पर पुलिसकर्मी है, जांच कर वाकई में अगर दोषी हमारे डीलर होंगे तो उस पर कार्रवाई हो। अगर वाकई में पुलिस दोषी है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए और बिना शर्त 12 जो जन वितरण विक्रेता अम्बिका बाबू सहित हैं उनको रिहा करे। इसके लेकर हमको आए हैं। 8 महीना के मार्जिन मनी है उसको भुगतान करे। जांच के नाम पर जो हमारा शोषण है, दोहन है, बंद किया जाए। इन्हीं चीज़ लेकर आज हम लोगों ने आक्रोश मार्च किया है। अगर ये सरकार, ये प्रशासन हमारी बातों को नहीं मानती है, जायज़ मांग को नहीं मानती है, 8 महीना का भुगतान अगर नहीं करती है, तो हम लोग 1 सितंबर से अगला क्या कदम होगा वो हम लोग तैयार करेंगे। तैयारी करने के बाद आपको हम लोग सूचना देंगे। लेकिन आज हमारा 8 महीना से अगर हम भूखे हैं तो ये सरकार को काम है। जिस तरह 80 करोड़ 10 लाख को आप समझते हैं कि उसको खाद्यान्न मिला कि नहीं, उसी तरह से जो पहुँचाने समस्या इसको सरकार अगर नहीं जानती है तो आने वाले समय एक तरह से 1 तारीख से पूरे देश ही नहीं, पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश में आंदोलन छिड़ेगा। नॉर्थ बिहार हीरो के मुजफ्फरपुर के छाता चौक स्थित हीरो शोरूम में देश के मोस्ट फ्यूचरिस्टिक 125 सीसी ग्लैमर एक्स मोटरसाइकिल की लॉन्चिंग की गई। ग्लैमर एक्स में टेक्नोलॉजी, स्टाइल, कंफर्ट, परफॉर्मेंस और सेफ्टी का बेजोड़ मेल है। ग्लैमर एक्स में हीरो की एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक राइड असिस्टेंट टेक्नोलॉजी से राइडर बाइक वायर टेक्नोलॉजी के उपयोग इको, रोड और पावर मोडर्स में बाइक चला सकते हैं, जो कि 125 सीसी श्रेणी में पहली बार दी गई है। साथ ही इसमें क्रूज कंट्रोल भी है, जो राइडर को स्पीड सेट करने की सुविधा देती है। ग्लैमर एक्स में एडेप्टिव मल्टी कलर डिस्प्ले है, जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, डिस्टेंस टू एमटी के साथ साथ ढेरों फीचर है। इसका ऑल एलईडी पैकेज लाइट सुरक्षा प्रदान करती है।
साथ ही इसमें पैनिक ब्रेकिंग और हजार्ड लाइट भी है। ग्लैमर एक्स का स्पाइरल बीटी इंजन 11.4 bhp का पावर, 10.5 mm का टॉर्क के साथ साथ बेहतरीन माइलेज भी देती है। इस अवसर पर छाता चौक हीरो के मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी अमर सिंह ने बताया कि ग्लैमर एक्स निम्न मध्यम वर्ग के परिवार के लिए लाया गया है। यह किफायती गाड़ी है। यह 5 रंगों में उपलब्ध है। गाड़ी माइलेज भी अधिक दे रही है क्योंकि कंपनी बढ़ते पेट्रोल के दाम को देखते हुए एवरेज का विशेष ख्याल रख रही है। ग्लैमर एक्स की लॉन्चिंग हीरो मोटोकॉर्प के एरिया मैनेजर मनीष जैन ने किया। साथ ही उनके साथ कंपनी के एरिया सेल्स मैनेजर सौरभ कुमार और टीएम धीरज कुमार भी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में नॉर्थ बिहार हीरो के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव कुमार, अमर सिंह, सुशील कुमार, सुजीत कुमार, आलोक कुमार श्रीवास्तव, आलोक सिंह और सभी कर्मचारीगण उपस्थित थे। इस अवसर पर नेटवर्क ऑनर, स्पेयर रिटेलर्स, शहर के प्रसिद्ध टेक्नीशियन और ग्राहक भी उपस्थित थे। ग्लैमर एक्स के लॉन्चिंग में 5 ग्राहकों को डिलीवरी भी दी गई और 12 की बुकिंग हुई। नॉर्थ बिहार हीरो के छाता चौक स्थित शोरूम में ग्लैमर एक्स की लॉन्चिंग की गई। ये हीरो की फ्यूचरिस्टिक गाड़ी है। भविष्य को देख करके इस गाड़ी को लॉन्च किया गया है। इसके अंदर ऐसे ऐसे फीचर दिए गए हैं जो अभी तक 125 सीसी मोटरसाइकिल के अंदर नहीं मिलता है। इसमें जो पहली बार दुनिया में इस फीचर को एक 2 व्हीलर के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसको बोलते हैं एडवांस इलेक्ट्रॉनिक राइड असिस्टेंस। इससे फ़ायदा ये होता है कि ग्राहक जो है, जो गाड़ी चलाते हैं, अलग अलग स्टाइल में चलाते हैं। कोई तेज़ चलाते हैं, कोई धीमे चलाते हैं, कोई बीच के स्पीड में चलाते हैं। तो डिफरेंट राइड जोन में इसका बहुत लाभ मिलता है। साथ ही साथ इसके अंदर जो है आपको क्रूज़ कंट्रोल दिया गया है। क्रूज़ कंट्रोल से क्या होता है कि आप अगर हाईवे पे चल रहे हैं या लंबे सड़क पे चल रहे हैं, तो वैसे स्थिति में आप जो है जो स्पीड सेट करेंगे उसी स्पीड पर वो मोटरसाइकिल की अब ग्लैमर एक्स चलती रहेगी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है इसके अंदर दी हुई। इसके अलावा इसके अंदर पैनिक ब्रेकिंग है। आप अगर किसी कारण से सडनली ब्रेक करते हैं, गाड़ी को रोकना चाहते हैं, तो पैनिक ब्रेकिंग में सारा इंडिकेटर का लाइट, ब्लिंकर्स का लाइट जल जाएगा, ब्रेक लाइट जल जाएगा और वो जलता बुझता रहेगा। जैसे पीछे से जो गाड़ी आ रही है उसको लग जाए कि एक आकस्मिक ब्रेक लगा है। इसके अलावा इसके अंदर हैज़ार्ड लाइट है। अगर आप ऐसी स्थिति में चल रहे हैं कि आपको जल्दीबाजी है, आप हैज़ार्ड लाइट जला करके चल सकते हैं। इसमें पूरा जितनी भी लाइट लगी हुई है सब के सब जो है LED लाइट सिस्टम है। इसके अलावा इसमें जो डिस्प्ले है वो मल्टी कलर डिस्प्ले है, जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं। अगर मुख्य रूप से कहा जाए तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, टर्न बाई टर्न नेविगेशन है। इसके अलावा आपको ये गाड़ी कितने किलोमीटर और जो बचे हुए ईंधन में चलेगी वो इसके अंदर बताता है। उसके अलावा जो माइलेज दे रही है गाड़ी वो भी आपको इसके अंदर आपको दिखाता है। और भी बहुत सारे फीचर हैं इसके अंदर। तो ये गाड़ी जो है बहुत ही, इसके अंदर जो इंजन यूज़ किया गया है उस इंजन में खासियत ये है कि आप जैसा चाहें उस तरह से गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इकोनॉमी चाहिए, अगर फ्यूल इकोनॉमी चाहिए, बचत चाहिए तेल की, आप उस तरह चला सकते हैं। अगर आप इसमें चाहते हैं कि आप तेज़ चलाना चाहते हैं, आप पावर मोड में चलाना चाहते हैं, तो आप पावर मोड में चला सकते हैं। तो ये गाड़ी आपके राइडिंग के हिसाब से अपने आप चेंज कर जाएगी। आपके राइडिंग के हिसाब से वो उसके हिसाब से ढल जाएगी। तो ग्राहक को या राइडर को इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। बढ़ते हुए महंगाई को देखते हुए तेल की बात की जाएगी, कितना एवरेज तेल और क्या? तेल का एवरेज, इसका जो क्लेम्ड एवरेज है वो 66 किलोमीटर प्रति लीटर का है। लेकिन हम लोगों ने इसको फिजिकली टेस्ट करा है तो 90 से ऊपर तक का माइलेज ये गाड़ी दिया है। लेकिन हम और आप हर आदमी अलग तरीके से चलाते हैं। कोई कम गति में चलाते हैं, कोई एक मंथर गति में चलाते हैं। जिस तरीके से चलाएंगे उस तरह से गाड़ी एवरेज देगी। गाड़ी कितने कलर में उपलब्ध है फिलहाल? 5 कलर में ये गाड़ी उपलब्ध है। 2 वेरिएंट में आती है, ड्रम ब्रेक में और डिस्क ब्रेक में। ड्रम ब्रेक वाली की कीमत 89,999 एक शोरूम है। डिस्क ब्रेक वाली की 99,999 एक शोरूम। प्राइस क्या होगी? आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
SK बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने मेन रोड माड़ीपुर मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also.